नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को, आपके परिवारजनों को, टीचर गुरुजी परिवार की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी मैं प्रार्थना और उम्मीद करता हूँ। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्रिय दोस्तों, रीट अध्यापक भर्ती लेवल द्वितीय के अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से हमसे ये मांग कर रहे थे कि आपने L1 की कट ऑफ अपनी प्रेडिक्शन दे दी थी, उसके उपरांत L2 की किसी भी सब्जेक्ट की आपने अभी तक कोई भी कट ऑफ नहीं बताई है। हमसे क्या ऐसी दुश्मनी है, या फिर हम आपके विद्यार्थी नहीं है, क्या हम आपके साथ नहीं हैं? प्रिय साथियों, ऐसा नहीं था। मैं कुछ कारणवश बिजी था और कुछ एनालिसिस मेरा चल रहा था। मैंने सोचा नज़दीक आएगा तब बताऊंगा, क्योंकि कट ऑफ के चीज़ें ऐसी होती है और जिसके ऊपर ज़्यादा विश्वास होता है और वो कुछ बता देता है ना, उसके ऊपर फिर उसके बाद लोगों का विश्वास जुड़ा होता है कि इन्होंने बताया है बिल्कुल ऑथेंटिक सही बताया है। कई विद्यार्थी जो उससे ऊपर होते हैं खुश हो जाते हैं, जो उससे नीचे होते हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। इस वजह से कट ऑफ जो आने वाली है रिजल्ट से पहले ज़्यादा पहले बताना थोड़ा अनुचित होता है। इसलिए मैंने L1 की थोड़ी विद्यार्थियों की ज़्यादा डिमांड होने की वजह से बता दी थी। बाकी मैं L1 की भी बहुत लेट बताने वाला था, इसलिए L2 को रोक के बैठा था। अब मैं L2 के आज इस वीडियो के अंदर सब्जेक्ट वाइज कुछ कट ऑफ आपके सामने रखूंगा। प्रिय साथियों, ये मेरा अनुमान है, शुद्ध अनुमान है, मैंने अपने खुद के एनालिसिस के आधार पर आंकड़े आधारित है। इसके अंदर अगर आप आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ ऊपर है तो हाई रेंज से तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, आपका चयन सुनिश्चित है। अगर इससे नीचे भी है तो आपको उम्मीद नहीं आनी है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान ऊपर वाला जो आपका है देवी देवता, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप अंदर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लोड लेने की जरूरत नहीं है, कि इसको देखकर, इसको सोचकर हतोत्साहित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुमान होते हैं, गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। हालांकि L1 का जो अपना अनुमान था मैंने आपके सामने रखा था, बिल्कुल एक्यूरेट निकला सारी कैटेगरी के अंदर। हाँ, थोड़ी सी कुछ कैटेगरी मिस कर गई, बाकी सारी कैटेगरी एकदम एक्यूरेट निकल के आई, सामने देखी थी आपने। उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ L2 की मेरा अनुमान जो है एकदम एक्यूरेट बैठेगा प्रत्येक सब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर। हो सकता है कुछ कैटेगरी मिस कर जाए, क्योंकि अनुमान होता है, वो अपन किसी के अंदर जाके नहीं आए हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का एक और तात्पर्य यही है कि आप सभी के लिए ये जरूर मैं आपको कहना चाहूँगा, इसको मात्र अनुमान समझिएगा, सूत्र वगैरह समझने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। और दोस्तों, इसको देखकर आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसके अंदर है तो सेफ है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखकर भूल जाना। मानने के लिए आप बाध्य नहीं है मेरे साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी को पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करेंगे अपने कट ऑफ के। मैं हालांकि एनालिसिस ज़्यादा पेश नहीं कर रहा हूं जैसा L1 का मैंने किया था, क्योंकि L1 का मैंने एक घंटे, लगभग एक घंटा चला गया था। काफ़ी लोगों ने कहा सर थोड़ा छोटा वीडियो करना था, क्योंकि मैंने उसमें पूरा एनालिसिस पेश कर दिया कि कैसे कितने बच्चे किस तरह से बाहर आ सकते हैं, किस कैटेगरी का कितना प्रतिशत है। हालांकि L1 की जिस प्रकार से मैंने कट ऑफ बनाई थी उसका वही आधार इसमें भी लिया हुआ है, लेकिन उसको इस वीडियो के अंदर सारी सब्जेक्ट में एनालिसिस करूंगा, डिटेल्स के अंदर जाऊंगा, तो निश्चित तौर पे ये समझना L1 की एक कट ऑफ के अंदर एक घंटा चला गया था, तो इसके अंदर कम से कम 3 घंटे जाएंगे। इससे बेटर है कि एक मूवी देख लो आप लोग, तो मैं इस 10-15 मिनटों के अंदर इसको खत्म कर दूं और आपको सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो भी आपके सामने पेश कर दूं, तो ये सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि डिटेल्स के अंदर जाऊंगा फिर आपकी दिक्कत होगी, आप वीडियो लंबा देख नहीं पाएंगे। मेरा कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कर सकता और वही चीज़ करूंगा जो आपको जाननी है, आपको जाननी जो ज़रूरत है उसकी बात करूंगा। इसके अलावा अपन कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पे अपने पहुंच चुके कट ऑफ के ऊपर। हर एक कैटेगरी की बात करूंगा मैं। ये अपने L2 हिंदी की सबसे पहले बात करने वाला हूँ। हिंदी के जो अभ्यर्थी है उनकी कट ऑफ के लिए मैं बात करने वाला हूँ, जितने भी अभ्यर्थी हिंदी के हैं। साथियों देखिए, 2 गुना की हिंदी की कट ऑफ मैंने आपको रखी थी। जैसे पहले जो मेरी अनुमान था उससे कहीं ऊपर निकल के आई। जिस दिन कट ऑफ हिंदी की आ रही थी मैंने आपको बता दिया था कि 231 से 235 के आसपास कट ऑफ निकल के आ रही है आपकी हिंदी की, और 235 कट ऑफ आई थी 2 गुना की। अब 2 गुना में जनरल 235 है, ओबीसी 231 है, और आपके ईडब्ल्यूएस 226 है, एमबीसी 225 है, 219 और 209। इस प्रकार से प्रत्येक कैटेगरी कट ऑफ आपके सामने है। लेकिन साथियों, अपन कुछ डिटेल्स के अंदर जाके आपको मैं बताने वाला हूं, मेरा एनालिसिस है पूरा, किस तरह से क्या कुछ हो सकता है। ये मैंने पूरे आंकड़े तथ्य विश्लेषण करने के बाद तैयार की है, कितनी कुछ प्रतिशत कौन सी कैटेगरी हो सकती है, कितनी पोस्टें हैं। देखिए हिंदी के अंदर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ और पीएच
को निकाल कर, यानी कि कुल मिलाकर जो जनरल की सीटें हैं, शुद्ध सीटें हैं वो, और महिला की 30% सीटें हैं, उनको मिलाकर ही कट ऑफ बनाई गई है मेरी। इसके अंदर पीएच, स्पोर्ट्स पर्सन और जो मेरे को लगता है कि एक्स सर्विसमैन को कट ऑफ सीटें जा सकती है, उनको बाहर निकालते हुए मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। क्योंकि कट ऑफ बनाने के अंदर ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि 2 गुना अभ्यर्थी कितने पास हुए हैं, ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखना बहुत जरूरी होती है। क्योंकि 2 गुना अभ्यर्थी अपन टोटल सीटों का मानते हैं, वो गलत करते हैं कि जनरल सीटें टोटल इतनी है हिंदी की, उसमें अपन जोड़ देते हैं फीमेल की, उसके बाद अपन कट ऑफ तैयार करेंगे तो कट ऑफ अपनी गलत जाएगी, 100% गलत जाएगी। क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पीएच की 4% रिजर्वेशन है, साथ में स्पोर्ट्स पर्सन का 2% रिजर्वेशन है, और एक्स सर्विसमैन का 12.5% रिजर्वेशन है। अब ये होता है कि एक्स सर्विसमैन तो नहीं होते इतने, लेकिन कुछ प्रतिशत मिल जाते हैं, कुछ एक के अंदर, जनरल के अंदर है, कई कैटेगरी में नहीं है, लेकिन एसएसटी और इसके अंदर है, सब सारी कैटेगरी के अंदर एक्स सर्विसमैन मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है साथियों, जो जनरल सीटें होती है प्रत्येक कैटेगरी की, उसमें से अपने को 4% पीएच का, 2% स्पोर्ट्स पर्सन का, और 12.5% अगर कैटेगरी के अंदर कट ऑफ बनी है तो, यानी कि 8 से 10% सीटें जरूर जाएगी एक्स सर्विसमैन की। वो काटने के बाद शुद्ध सीटों पर कट ऑफ बनाना का आइडिया होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो साथ ही अपनी कट ऑफ सही जा सकती है। क्योंकि मैं जो कट ऑफ बनाने की कोशिश करता हूँ, हमेशा बहुत खींच के बनाने की कोशिश करता हूँ, समझ के मेरी बात, तभी मेरी कट ऑफ सबको हाई लगती है और वही बैठ जाती है। क्यों बैठेगी? क्योंकि उसके अंदर चीजें होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की 2000 सीटें दे रखी है तो उसको 4000 मल्टीप्लाई करके बोल देते 4000 पास है जनरल में। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर पीएच की सीटें कट चुकी होती है, उसके अंदर स्पोर्ट्स पर्सन जो मिल रहे हैं उसकी सीटें कट चुकी होती है, एक्स सर्विसमैन मिल रहे हैं उसकी सीटें कट चुकी होती है, वो जनरल में से कटती है। वो जो सीटें वो जा चुकी है उन पर कैसे सामान्य अभ्यर्थी पास होंगे? उन सीटों को काटने के बाद जो सीटें बचेगी उस पर ही सामान्य अभ्यर्थी 2 गुना में पास हो सकते हैं। तो उस पर आइडिया लगाकर हमेशा कट ऑफ बनेंगे तो एक्यूरेट बैठ। साथियों, जहां तक मेरे को लगता है L2 हिंदी के जनरल की मैं बात करूंगा, अगर हिंदी जनरल आपके 240 मिनिमम है, 240.24 और 242.79 बहुत ये है आपके। कुछ लोग कहेंगे सर ये 5 से 7 नंबर ही बढ़ा रहे हो। इसका कारण ये है कि कट ऑफ सबसे हाईएस्ट पिक पॉइंट पे हिंदी की है, पहली बात। दूसरी बात है, हिंदी के अंदर डेंसिटी यहाँ पे खतरनाक मिल रही है, डेंसिटी खतरनाक है, इस वजह से ही हिंदी की कट ऑफ यहाँ पर तक अधिकतम पॉइंट क्राइटेरिया पार कर गई है। इस वजह से हिंदी की जो कट ऑफ लगभग उठेगी वो इतनी उठेगी 5 से 5.5 से 7 अंक तक ही उठ पाएगी मैक्सिमम, इससे ज्यादा उठ नहीं पाएगी हिंदी की जनरल की। मेरी जो डेंसिटी है ऑल ओवर कैटेगरी की, वो सारी जो मेरी एनालिसिस कहता है कि हिंदी का जो कट ऑफ उठेगी वो 240.24 से 242 अधिकतम जा सकती है, इससे ऊपर हिंदी की कट ऑफ ऊपर नहीं चढ़ेगी। जिस दिन कट ऑफ आए उस दिन मिलान करना। ओबीसी की बात करूं 237.50 से 239.10 तक जा सकती है हिंदी के अंदर ओबीसी। कारण इसका यह है कि हिंदी के अंदर ओबीसी का 75 और 70 से 75% हिंदी के आपका मिल रहा है ओबीसी का प्रतिशत। इस वजह से ओबीसी टच कर जाएगी, क्योंकि ओबीसी और इसके अंदर मात्र 4 अंकों का ही डिफरेंस है। इसके अंदर 4 अंकों का ही डिफरेंस है, और 4 अंकों के अंदर आपके हिंदी की जो पोस्टें है ओबीसी की वो सिमट गई है। 4 अंकों के अंदर इनकी डेंसिटी खत्म हो रही है, 300 के आसपास डेंसिटी इनकी खत्म यहीं पे हो रही है। इस वजह से ही हिंदी जो है ओबीसी जो हिंदी के अंदर है वो उछाल लेकर जनरल के आसपास जाएगी, क्योंकि जनरल जो बढ़ाने का और घटाने का काम कर रही है ओबीसी कर रही है, और ओबीसी जो है आपके हिंदी के अंदर अधिकतम 70 से 75% है। इस वजह से हिंदी के अंदर ओबीसी आपकी 237.50 से 239.10 तक आपके उठ सकती है। इसके बीच बीच में इर्द गिर्द आपकी हिंदी की रहेगी ओबीसी। ईडब्ल्यूएस बात करें हिंदी के अंदर तो मैक्सिमम आंकड़ा 232.55 है। ये किस आधार पर है कि ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा लगा है ईडब्ल्यूएस मेरे को लगा है कि कुछ 10 15 20 25 बच्चे अगर एक्स्ट्रा आ गए, हालांकि होता है लगभग मानता हूं मैं, अगर तो ये 232 वाला आंकड़ा छू लेगी आपकी ईडब्ल्यूएस आराम से आके। नहीं तो ईडब्ल्यूएस मिनिमम 229.95 है और 230 से 31 के आसपास ईडब्ल्यूएस आपके रह जाएगी। एमबीसी की बात करें 228.76 से 230 तक लगभग जा सकती है आपकी एमबीसी, क्योंकि एमबीसी को ठीक ठाक प्रतिशत मिला है, इस वजह से यहां तक पहुंचेगी आपकी एमबीसी। एससी की बात करें तो एससी हिंदी में ठीक ठाक मिलती है, हमेशा ध्यान रखना। इस वजह से 225 से 228 तक लगभग हिंदी के अंदर एससी मिलेगी। एसटी का हिंदी के अंदर प्रतिशत कम होता है, इस वजह से 215 से 218 लगभग रहेगी। इससे ऊपर 218 से क्रॉस एसटी के अंदर हिंदी नहीं कर पाएगी, इसके अंदर ही रहेगी। देखना इससे कम रहेगी, इससे ऊपर नहीं खींच पाएगी, क्योंकि ये इनका रेशियो बैठता है। और हिंदी के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिशत ओबीसी का मिल रहा है,
उनकी जो ये आपके इनके बीच में जो अंतर है मात्र 4 कुछ पॉइंटों में है। इस वजह से ही ये साफ दर्शा रहा है कि ओबीसी अधिकतम संख्या में जनरल के अंदर, हिंदी के अंदर पाई गई है। और यही कारण है कि ये जब वापस 1 गुना कट ऑफ आएगी, वो आपके जनरल को बढ़ने नहीं देगी, वो ओबीसी नहीं बढ़ने देगी, और ओबीसी खुद बढ़ के जनरल के पास आएगी। आप जब कट ऑफ आए तब आप मिलान कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। हालांकि कुछ कैटेगरी लगभग नीचे आ जाए या बीच में चली जाए, ऊपर चली जाए, या कुछ मिस भी कर सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि आपकी हिंदी की कट ऑफ इसके अंदर रहेगी। कल हिंदी कट ऑफ आ रही है, आप देख लेना। चलिए अब अपन बात करते हैं एसएसटी के बारे में। एसएसटी के बात करें, अंतिम कट ऑफ है, आप देख सकते हैं ये एसएसटी के बारे में बात की जा रही है। साथियों एसएसटी की अगर बात करें अपन, थोड़ी अच्छी खासी 2 गुना कट ऑफ आई थी, 206 के आसपास। ओबी जनरल थी, ओबीसी 201, ईडब्ल्यूएस 190, एमबीसी मेल की 190 और 180 फीमेल की थी। एससी 82 और 170 थी एसटी की। साथियों मैंने जो एनालिसिस किया, एसटी और हिंदी, एसएसटी और हिंदी के अंदर ओबीसी का समान प्रतिशत लगभग रहता है। हिंदी के अंदर 70 से 75 है, तो वही एसएसटी के अंदर 70-72 के आसपास मिलती है एसएसटी के अंदर ओबीसी। वही आपको दिखेगा यहाँ पर मात्र 5 नंबर का ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। कितना है? 5 नंबर का ही मात्र डिफरेंस है। कारण यह है कि ओबीसी अधिकतम है आपके जनरल के अंदर, इसलिए इनकी डिफरेंस बहुत कम आया है। डेंसिटी अधिक पाई गई ओबीसी की। जब डेंसिटी ज्यादा पाई गई है, तो जब इसको ओबीसी कट ऑफ पढ़ने के लिए नीचे गए तो 5 नंबर पे बच्चे मिल गए और कट ऑफ पे खत्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी अधिकतम है ओबीसी की इसके अंदर। इस वजह से जो मेरा अनुमान साथियों कहता है, जो मेरा एनालिसिस कहता है, जो मैंने निकालने की कोशिश की है, कितने किसके बच्चे बाहर आ सकते हैं जनरल के अंदर, शुद्ध जनरल के अंदर। और दूसरी बात, एसएसटी के अंदर प्रत्येक कैटेगरी के अंदर एक्स सर्विसमैन मिले हैं, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ बनी है, तो वो मैंने सीटें काट ली ऑलरेडी। पहली बात, पीएच की सीटें मैंने काट ली है ऑलरेडी, स्पोर्ट्स पर्सन भी काट लिए ऑलरेडी, क्योंकि उनकी अगर आप कट ऑफ देखेंगे नीचे जाकर तो अधिकतम क्राइटेरिया के अंदर है। इस वजह से साथियों उनका सीट काट कर शुद्ध सीटों पर मैं कट ऑफ बनाता हूं, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ मेरी लगती है। ठीक है, बात करें एसएसटी की, तो मेरे को लगता है जनरल जो उठेगी वो आपके 211.059 से 213 तक लगभग जा सकती है, अधिकतम है। साथियों इतने तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन 211-12 के लगभग जनरल पहुंचेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अदर कैटेगरी की डेंसिटी नहीं है इतनी, इस वजह से आपके यहां तक 211 से 213 तक लगभग आपकी पहुंचेगी एसएसटी की कट ऑफ जनरल की। ओबीसी 207.70 से 209.85, वही बात है कि ओबीसी की डेंसिटी बहुत अधिकतम है, और जब 1 गुना में बाहर करेंगे बच्चों को, तो यही से जितने बच्चे बाहर आएंगे, वो जो जैसे 206 अंक है आपकी जनरल की कट ऑफ, इससे ऊपर जितने ओबीसी के बच्चे हैं, और अगर 207-8 तक रहेगी तो 2 नंबर तक जो जनरल के अंदर ओबीसी के बच्चे वो भी बाहर होंगे। इसका कारण ये कि ओबीसी की डेंसिटी अधिकतम है जनरल के अंदर, नीचे भी डेंसिटी बढ़िया है, और इसी वजह से जब ऊपर वाले जनरल के अंदर जो 2 गुना में ओबीसी के बच्चे बाहर आएंगे, वो इतने बाहर आएंगे कि अभी फिलहाल जनरल के अंदर जो ओबीसी के 206, 8.9 से 207, 208 पर बैठे हैं, वो भी बाहर होंगे। क्यों बाहर होंगे? क्योंकि उनके ऊपर वाले आने वाले बच्चे की संख्या सबसे ज्यादा जो होगी वो ओबीसी वालों की होगी। तो लगभग जो बैठेगी न्यूनतम 207.70 है, इस 207 पॉइंट बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। 208 हाई पॉइंटों पे या 209 तक लगभग आपके जा सकती है ओबीसी। देख लेना आप लोग, जब कट ऑफ आपकी एसएसटी के अंदर आए, यहां तक लगभग अब ओबीसी बैठेगी आपके। ईडब्ल्यूएस आपके है 203.55 से 205.30 तक लगभग आपकी ईडब्ल्यूएस पहुंचेगी। इसका कारण यह है कि ईडब्ल्यूएस भी ठीक ठाक एसएसटी के अंदर मिल रही है, और यहां तक ईडब्ल्यूएस छलांग मार जाएगी। एमबीसी मेल की बात करें तो 198.91 से 201.85, और फीमेल की बात करें 194.50 से 196.30 के लगभग आपके आएगी। दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, फीमेल की डेंसिटी बहुत कम है, मेल की थोड़ी ठीक ठाक मिली है, लेकिन इस वजह से ये दोनों कट ऑफ आपकी यहां तक पहुंच सकती है, दोनों की, मेल और फीमेल की। बात करें एससी की तो 189.20 से 199.72 तक लगभग पहुंच सकती है आपकी एससी की एससी कट ऑफ एसएसटी के अंदर, ये लगभग अनुमान बैठ सकता है। एसटी की बात करें तो 178 से 98, 181 से 20 तक एसटी आपके यहां तक लगभग पहुंचेगी। हालांकि न्यूनतम आंकड़ा छू सकती है एसटी और एससी, यहां तक लगभग रह सकती है। मैंने थोड़ा सा हाईएस्ट लिया, हो सकता है कि 20-25 बच्चे एक्स्ट्रा आ जाए तो यहां तक पहुंच सकती है, अगर नहीं आए तो फिर नीचे वाला आंकड़ा लगभग छुएगी जाके, और ये आपका बैठने वाला है एसएसटी के अंदर। ये पूर्णतः विशेषण आधारित है, आपको सूत्र सोचने की जरूरत नहीं है साथियों, कट ऑफ आने वाली है कल परसों में आपके हिंदी की। ठीक है, तो ये लगभग अनुमान बैठने वाला है मेरा।
मेरे को ये लगता है कि यहाँ तक आपके कट ऑफ पहुंचेगी किसकी, एसएसटी की, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी जो भी है यहाँ तक लगभग पहुंचनी चाहिए। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। मेरे को लगता है यहाँ तक लगभग आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी प्रत्येक कैटेगरी की। ये आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब आए तब मिला लेना। अब ये साथी मैं कहना चाहता हूँ, इससे नीचे है तो होपलेस होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कुछ कैटेगरी, जैसे मेरे L1 की एसटी की कट ऑफ मैंने 58 बताई थी, 56 निकल गई, तो 2-3 अंक नीचे चली गई, तो उनको खुशियां मिल गई। तो इसलिए होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि कभी कभार कोई कैटेगरी मिस कर जाती है, क्योंकि ये एनालिसिस होता है। अपन सोचते लगभग, मैं चलता हूँ मैं कि 50 या 60 बच्चे एसटी के बाहर आएंगे। अब मैं 60 के हिसाब से कट ऑफ बढ़ाऊं, बच्चे आते हैं 50, 10 का डिफरेंस होता है, 10 बच्चे होते हैं, वो लेने के लिए कट ऑफ नीचे जाती है ना। इस वजह से साथियों थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें होती है, और इसी वजह से मैं रेंज में आता हूँ, क्योंकि रेंज हमेशा सही रहती है, क्योंकि 50-60 बच्चे ऊपर नीचे होते हैं तो रेंज मेंटेन कर लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएसटी में क्या है, एक्स सर्विसमैन ज्यादा मिल रहे हैं। बात ये, अगर एसएसटी में एक्स सर्विसमैन नहीं होते, बैकलॉग नहीं होता, तो इस वजह से आपकी एसएसटी 100 भी क्रॉस नहीं कर पाती, सॉरी 200 मतलब 100%। लेकिन क्या करें, वो अलग बात है। चलिए साइंस मैथ की बात करेंगे अपन, विज्ञान गणित की बात करेंगे। विज्ञान गणित में क्या कट ऑफ रह सकती है, ये विज्ञान गणित की 2 गुना कट ऑफ थी, 190, 183, 176, और मेल की एमबीसी में 68, 57 फीमेल, 59 और 147, ये कट ऑफ रही थी साइंस मैथ के अंदर। अनुमान होते हैं 2 गुना में कुछ और थे, कट ऑफ आई जब लेवल 2 की तो कुछ और ही निकल के आ गए। इंग्लिश, जैसे इंग्लिश ने सबको चौंका दिया, तो वैसे स्थिति बनती है। हालांकि इसके अंदर एक्स सर्विसमैन का लोचा नहीं है, लेकिन पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन का लोचा है, वो मैंने काट के ही आपके शुद्ध सीटों पर कट ऑफ बनाई है। देखिए साथियों, जहां तक मैंने देखा है साइंस मैथ के अंदर डेंसिटी जो है आपके ओबीसी की लगभग ज्यादा नहीं मिल रही है, 65% के आसपास ओबीसी मिल रही है, जनरल के अंदर मिल रही है ओबीसी। ईडब्ल्यूएस भी ठीक ठाक मिल रही है, और बाकी वाले भी फिर उनका जो किसी का 5, किसी का 11, किसी का 12 ऐसे मिल रहा है प्रतिशत। मैंने जो एनालिसिस किया है, सबसे ज्यादा ओबीसी मिलती है। ठीक है, जो कट ऑफ निकल सकती है, छलांग मार सकती है आपकी, जो कट ऑफ साइंस मैथ के अंदर जनरल मारेगी, वो मारेगी 196.81 से 198.3। कारण इसका ये है साथियों कि डेंसिटी ओबीसी की भी देखो 7 नंबर के समथिंग, 7 नंबर प्लस कुछ इनमें डिफरेंस है। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे जो बहुत नीचे है, एमबीसी बहुत नीचे है, एसटी बहुत नीचे है, एसटी बहुत नीचे है। कैटेगरी का डेंसिटी जब नहीं होती है तो ऊपर भी डेंसिटी इससे कम मिलती है, इससे ऊपर डेंसिटी कम मिलती है। जब ऊपर डेंसिटी 1 नंबर पे कम मिलेगी तो बच्चे बाहर करने होते हैं। जब 2000 जैसे मान लो बच्चे, 1000 बच्चे बाहर करने हैं, डेंसिटी नहीं मिल रही है, तो वो डेंसिटी जहां तक बच्चे बाहर नहीं हुए तब तक कट ऑफ उठती जाएगी। जिस सब्जेक्ट के अंदर 1 नंबर पे बच्चे हाईएस्ट मिल रहे हैं तो उसकी कट ऑफ उठ नहीं पाती है। ठीक है, और उसके कट ऑफ नीचे भी दी जाएगी। जैसे L1 की बात करें तो L1 की 186.91 से सीधे 195 चली गई, तो वो उछलने का कारण यही था कि डेंसिटी नीचे कैटेगरी का नहीं था, इस वजह से उठती है। अगर वहां पे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी इनमें डिफरेंस आज जो कट ऑफ बनी थी L1 की 2 गुना की, उसमें 2-2, 3-3 नंबर का और कम होता, कम नीचे होती, तो डेफिनेटली ये कट ऑफ आपकी 192 या 193 के आसपास बैठी होती L1 की कट ऑफ जनरल की। तो क्यों नहीं बैठ पाई, क्योंकि डेंसिटी नहीं थी। वही सिस्टम साइंस मैथ में, डेंसिटी नहीं है 1 नंबर पे, इतनी नहीं है कि कट ऑफ कम पे उछले। तो डेंसिटी जिस हिसाब से है, जैसी डेंसिटी है उस हिसाब से मेरे को लगता है कि आपकी साइंस मैथ में जनरल पहुंचेगी 196.81 से 198 लगभग, मैक्सिमम 98 है, यहाँ तक टच नहीं करनी चाहिए, लेकिन 196 से लगभग 97-96 लगभग रह सकती है। ओबीसी 192-39, 193 से 92। कारण इसका यह है कि ओबीसी थोड़ी अधिकतम मिल रही है और एबीसी की पीएच की सीटें भी जा रही है, तो लगभग हाईएस्ट छू सकती ओबीसी आपके साइंस मैथ के अंदर। ये सच है दोस्तों, बुरा लगेगा तो मैं नहीं कह सकता। देखो कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं जानबूझ कर बता रहा हूँ, जानबूझ कर नहीं बता रहा हूँ। मेरा जो फैक्ट है वो डाटा कह रहा है कि ये चीजें हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में आपके 190.50-77 के समथिंग लगभग आपके जनरल अभी बैठी है। इससे तो ओबीसी बहुत नजदीक बैठी, 7 अंकों का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। इसी वजह से 93 यानी कि लगभग 94 ही है, यहाँ तक 93 के आसपास लगभग टच कर जाएगी ओबीसी साइंस के अंदर, ध्यान रखना आप लोग। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 186.89 से 88 तक जाएगी, 188 तक जा सकती है लगभग ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ईडब्ल्यूएस अच्छा खासा मिला है साइंस मैथ के अंदर। एमबीसी मेल की बात करें तो मेल 179.25 तक 181, और फीमेल की बात करें तो 163.50 से 165.88 तक जा सकती है फीमेल की एमबीसी के अंदर। डेंसिटी जो इनकी कहती है वो यहाँ तक लगभग आ सकती है।
एससी की बात करें तो 166 से 169 लगभग रह सकती एससी। कुछ लोग कहेंगे सर आपने कईयों के अंदर बहुत कम कम बढ़ाई, कम कम कईयों के अंदर 2 ज्यादा है कम है, ऐसा कारण क्या है? कारण ये कि साथ डेंसिटी तय करती है कि किस किस कैटेगरी के बच्चे 2 गुना में कितने हैं। वो जब बाहर आते हैं, वो बाहर आने के बाद बची हुई सीटें कितनी बची कैटेगरी की और उसकी डेंसिटी क्या है, वो डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलेगा कि कितने नीचे जा सकते हैं। तो वो मेरे को दिखता है कि इतनी नीचे जा सकते हैं इनका कट ऑफ है। ठीक है, बात करें एसटी की तो 154.80 से 157 लगभग रह सकती है आपकी एसटी कट ऑफ आपके साइंस मैथ के अंदर। तो ये आंकड़े लगभग रह सकते हैं, आप देख सकते हैं। मेरा अनुमान तो यही कहता है, जो बच्चे बाहर आने वाले जनरल के अंदर से सबसे ज्यादा ओबीसी आ रही है बाहर, और इसी वजह से ओबीसी आपके सीधे मैंने देखो 90 है, उसको मैंने सीधा 93 हाई पॉइंट तक ले गया हूं। कारण इसका ये कि पीएच की सीटें जा रही है, ठीक है, और दूसरी बात स्पोर्ट्स को सीटें जा रही है, और तब ओबीसी जितनी बाहर आ रही है वो सीट इतनी बचेगी कि जो जनरल के अंदर सिलेक्टेड है 2-3 नंबर पर ओबीसी वाले वो भी बाहर होंगे। क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा पीएच का कारण है। और इस भर्ती के अंदर पीएच के इतने फर्जी सर्टिफिकेट यूज किए गए, वो सब दिख रहा है आपको L1 के अंदर। अगर आज L1 के अंदर पीएच के फर्जी सर्टिफिकेट नहीं यूज किए जाते हो तो साथियों, तो L1 की कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ती। प्रत्येक कैटेगरी की 1.5 या 2 नंबर नीचे रहती, नहीं रह पाई। इसका कारण है पीएच की सीटें। पीएच को जो 4% रिजर्वेशन है उससे एक्स्ट्रा 2-3% और ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उनकी फर्जी सर्टिफिकेट खूब है। अब इनका क्या होता है कि क्रॉस डेवी बोर्ड करवा रहा है, लेकिन तो वहां पे तो सर्टिफिकेट जांच हो रही है, सर्टिफिकेट वैलिड है क्योंकि उन्होंने बनवा रहे, साइन वाइन सब सेट है, ठप्पा वप्पा लगा, सब एकदम एक्यूरेट है, डिजिटल बने हुए, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मेडिकल बोर्ड से जांच होती है, डॉक्टर खुद आके बच्चों को चेक करता है कि आपकी आंख या कान का बना हुआ है सर्टिफिकेट। अब वो चेक करते हैं, उसको सुनाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब उसमें पता चलता है, डॉक्टर चेक करता था, पता चलता है कि सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है। वो क्या सिस्टम है कि यहां से रिजल्ट निकल गया, अधीनस्थ बोर्ड निकाल दे रिजल्ट। अब जब जिला स्तर पर जाएगा, जिला स्तर पर कमेटी बनेगी, वहां पे पीएच की जांच होगी। अब वहां पे लोग लगाते हैं जुगाड़, जो बंदा 2-3 लाख रुपए देके पीएच का सर्टिफिकेट बना सकता है, क्या वो बंदा मेडिकल बोर्ड के अंदर जो कमेटी बैठेगी जिला स्तर पर, जिला परिषद बिठाएगी, वहां पे 2-3 लाख रुपए देके अपना क्लियर नहीं करवा लेगा? ये सिस्टम है साथियों। तो यही है, मैंने भी कहा था कई लोगों को, बहुत टाइम से मैं टेलीग्राम पे भी कह रहा हूँ, ट्विटर पे भी लगातार कह रहा हूँ कि इनकी जांच निदेशालय स्तर पर एक बोर्ड की, मेडिकल बोर्ड के थ्रू किया जाए। इससे क्या होगा कि वहां पे किसी की सेटिंग नहीं बैठ पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, वहां पे जैसे जांच होगी ना, तो जिसका भी फर्जी सर्टिफिकेट है उसको तुरंत बाहर कर देंगे। तो जैसे जितने बच्चे बाहर होंगे तो बाकी वालों को फायदा मिलेगा। अब वो सिलेक्ट हो चुके हैं, अभी बाहर नहीं हो सकते, वो जांच के माध्यम से बाहर होते हैं। स्पोर्ट्स का चलो ठीक है कि कमेटी करके आ जाती चेक, सर्टिफिकेट पता चल जाता है, लेकिन पीएच का तब पता चलेगा जब उसकी फिजिकली चेक करोगे, ऐसा तो पता नहीं चल सकता। और ये जो करेंगे निदेशालय वाले, वो करेंगे कि जिला परिषद पे चेक कर लो, आप जिला परिषद लो, सेटिंग बिठा लेंगे वापिस ही, कोई बात नहीं, होने वाला कुछ नहीं, आना जाना। लेकिन जब ये निदेशालय स्तर पर अगर मेडिकल बोर्ड से हो तो सबको बाहर किया जा सकता है। तो इसके लिए आप साथियों, अगर वास्तव में चाहते हो आप कट ऑफ वापस आने के बाद डाउन हो, 1-2 नंबर तक वेटिंग नीचे आए, तो साथियों मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं, लेवल 2 हो चाहे लेवल 1 वाले बच्चे हो, आप लोग दबाव बनाइए माननीय सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, नेताओं से आप मांग करिए कि अब की बार अध्यापक भर्ती की जांच, जो पीएच की जांच है, वो स्पेशली निदेशालय स्तर पर मेडिकल बोर्ड के हो, क्योंकि फर्जी बहुत लग रहे हैं और हमारे साथ नुकसान हो रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो साथियों आपकी वेटिंग कम टूटेगी, कम टूटेगी, कम टूटेगी। अगर आपको वेटिंग बहुत 2-3 नंबर तक नीचे गिरवानी है, L1 हो चाहे L2, वेटिंग तभी नीचे गिरेगी जब अगर पीएच बाहर होते हैं और पीएच की जांच मेडिकल बोर्ड के थ्रू निदेशालय स्तर पर होगी तो, अन्यथा नीचे नहीं आएगी कट ऑफ, वेटिंग नीचे नहीं आएगी। ठीक है, L1 हो चाहे L2 दोनों ध्यान रखना आप लोग। तो आपकी ये विज्ञान गणित कट ऑफ है, मेरे को लगता है यहां तक पहुंचेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंग्रेजी की। किसकी बात करें अपन? L2 अंग्रेजी की मैं बात करने जा रहा हूं। ठीक है, देखो अंग्रेजी की जो कट ऑफ थी थोड़ी अच्छी रही है। 195 जनरल है, 179 ओबीसी, ओबीसी की डेंसिटी बहुत कम मिली है, 179 पहुंच गई, एकदम बहुत कम पहुंच गई। ईडब्ल्यूएस 174, एमबीसी 145, एससी 149 और एसटी 105। अब साथियों समझना, इंग्लिश के अंदर थोड़ा समझना आप लोग, इंग्लिश के अंदर क्या हुआ है, जनरल ज्यादा उछली है, इसका कारण एक्सरेस में एक तो पहली बात। दूसरी बात, पता है आपको क्या हुआ है, लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है साथियों। जो 105 एसटी गई ना, इसका कारण क्या था, 300 प्लस कुछ सीटें इनकी बैकलॉग के अंदर पिछली भर्ती की थी, वो बैकलॉग इनको मिला है, वो बैकलॉग इनको मिला, तो इस वजह से इनकी सीटें होगी 1000 के आसपास। कितनी होगी? 1000। 600-700 सीटें थी, 350 के आसपास इनका बैकलॉग था, 1000 सीटों पे इनकी कट ऑफ बनी है, 1000 का डबल हो गया 2000। 2000 पे एसटी 2 गुना कट ऑफ बनने की वजह से ही इनकी कट ऑफ 90 नंबर नीचे है। इनको किसी को पता ही नहीं है
जो एक्सपर्ट बने बैठे हैं इंग्लिश के किसी के कट ऑफ बनाने, उनको ये दिमाग बनी है ये कट ऑफ तैयार कैसे हुई है। साथियों मैं फिर से कह रहा हूं कि जो इंग्लिश के अंदर एसटी कट ऑफ 105 आने का सबसे बड़ा कारण था इनका बैकलॉग। 1000 सीटों पे 2000 बच्चे पास किए गए, वो बैकलॉग कटा कहां से, ये किसी के दिमाग में नहीं है। बैकलॉग आया कहां से, वो बैकलॉग जनरल से काटा गया था। किससे काटा गया, जनरल की सामान्य सीटों से बैकलॉग गया। इस वजह से बैकलॉग के कारण आपकी 195 जनरल पहुंच गई, अन्यथा जनरल 195 नहीं पहुंचती। ठीक है, 90 से नीचे कट ऑफ रहती है इनकी, लेकिन कारण ये था कि ये आपके बैकलॉग सीटें कटी है। बैकलॉग विज्ञप्ति देखोगे तो आपको मिलेगा कि एससी का बैकलॉग है, कुछ पीएच के अंदर बैकलॉग है, वो बैकलॉग कटता है साथियों, है ना, कटता है बैकलॉग। वो एक्स्ट्रा का नहीं है कि वो जोड़ के बैठी है विज्ञप्ति के अंदर, सरकार ने एक्स्ट्रा 400-500 पद जोड़े और वो भर्ती में इंग्लिश के अंदर बढ़ गए, नहीं। वो जितना बैकलॉग जनरल से काटा जाएगा, और जनरल से काटने की वजह से 195 आपके कट ऑफ निकले, और वही दोबारा अभी भी होने वाला है, समझ के, अभी भी वही होने वाला है। अब ओबीसी नीचे जाने का कारण था कि ओबीसी की डेंसिटी नहीं है, सीधी बात है, इंग्लिश के अंदर ओबीसी डेंसिटी इतनी नहीं है कि वो उछाल मार पाए, ये तो समझने वाली बात है। अब देखो, एक तो ओबीसी की डेंसिटी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की डेंसिटी कम है, एमबीसी की डेंसिटी कम है, एससी की डेंसिटी कम है, लेकिन एसटी की बहुत कम हो गई। कारण था कि इनका बैकलॉग, और इस वजह से जनरल उछल गई आपकी, एक डेंसिटी कम होना, इस वजह से सारी चीजें होने की वजह से जनरल उछल के 195 पहुंच गई, सीटें भी इनकी कट गई। अब जब वापस 2 गुना कट ऑफ के बाद 1 गुना कट ऑफ बनती है, तो मेरे को लग रहा है कहां तक पहुंचेगी, इसका ऊपर उछलने का कारण देखो, अब पहुंच सकती है 203.56 से 205.185 तक लगभग पहुंचेगी आपकी। क्यों पहुंचेगी, कारण इसका सबसे बड़ा क्या है, तो सीटें कट चुकी जनरल की, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन कैटेगरी की डेंसिटी ही नहीं है ना, क्योंकि जो बच्चे बाहर करने हैं, जैसे मान लीजिए 10 बच्चे 2 गुना के अंदर आ रखे, अपने को लेने हैं 5 बच्चे, कितने लेने हैं, 5 बच्चे लेने हैं। अब अपन ने लेने के लिए नीचे गई है, लेने के लिए नीचे जाती कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि बच्चे मिल नहीं रहे, एक यहाँ पे मिल गया इस संख्या पे, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक मिल गया यहाँ पे, तो इतने करके करके कट ऑफ यहाँ पहुंच गई लेने के लिए। अब वापस बाहर निकालने बच्चे 5, तो कैसे करे, तो वापस वैसे उठेगी ये, तब तक ये 5 बच्चे बाहर निकले तब तक कट ऑफ ऊपर बढ़ती जाएगी। तो सिस्टम यही है, डेंसिटी इनकी है नहीं, एक एक नंबर पे बच्चे जनरल में मिल ले रहे कम प्रति कैटेगरी की, तो इस वजह से आपकी जनरल यहां तक पहुंचेगी, डेंसिटी नहीं है। 203.56 से 205.181 तक लगभग पहुंचेगी जनरल 2 गुना के इंग्लिश की। ओबीसी की बात करें, ओबीसी लगभग मेरे को लग रहा है कि 194.75 से 196.84 तक लगभग पहुंचेगी, इसके इर्द गिर्द रहेगी, इससे ऊपर नीचे नहीं सकती, क्योंकि बच्चे ऊपर से बाहर आने वाले ओबीसी वो थोड़ा खेल बिगाड़ेंगे, और इतने बच्चे आएंगे बाहर की, हो सकता है कि ओबीसी की 150 या 100 सीटें बच जाए, जो नीचे वालों को लेने के लिए काम कर जाए। अगर वो सिस्टम नहीं बैठा, पीएच ने ज्यादा सीटें ले ली, साथियों यही L1 के अंदर हुआ था। L1 में मैंने कहा था, अगर L1 के अंदर पीएच ने 100-150 कम सीटें ली, तो पक्का L1 की सीट ओबीसी कट ऑफ पहुंचेगी 186। अगर 100-150 सीटें ज्यादा ले ली पीएच ने, तो डेफिनेटली आपके 187 प्लस क्रॉस करेगी, वो कर गई 92 पहुंच गई। तो ये एक लॉजिक होता है, वही मैं कह रहा हूं, अगर इंग्लिश के अंदर ओबीसी के 150 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए, 50 के समथिंग, और कुछ पीएच की सीटें 50 के समथिंग प्लस चलेगी, तो डेफिनेटली आपका आंकड़ा छुएगी 196.84 तक। ठीक है, अगर वो सिस्टम नहीं बैठा, 50-60 बच्चे, 100 के बच्चे कम आए बाहर, और नीचे सीटें बच रही है 100 के लगभग कुछ ओबीसी लेने के लिए, तो आपके 194.75 तक लगभग पहुंचेगी आपकी ओबीसी के 2 गुना, सॉरी 1 गुना कट ऑफ इंग्लिश के अंदर। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 188.29 से 190.175 तक लगभग पहुंचेगी आपके क्या, ये वो ईडब्ल्यूएस। एमबीसी की बात करें तो 156.65 158 लगभग पहुंचेगी, क्योंकि इनकी डेंसिटी इतनी ही है, इतने ज्यादा उछाल नहीं ले पाएगी, जनरल के अंदर एमबीसी इतनी नहीं है। एससी की बात करें तो 162.60 से 164 लगभग पहुंचेगी, आप लोग देख लेना जब कट ऑफ आएगी। एसटी उछाल नहीं ले पाएगी, क्योंकि एसटी की सीटें बहुत सारी है, एसटी की बहुत सारी सीटें हैं, और एसटी का सबसे ज्यादा जो होता है, क्या कहते हैं उसको, डेंसिटी एक नंबर पे, नीचे नंबर पे होता है, अधिक नंबरों पे एसटी नहीं होती है। तो वो 115.50 से 118.90 लगभग एसटी रहेगी, इनकी सीटें बहुत सारी, बैकलॉग इनके पास खूब पड़ा है, मौज करे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस वजह से आप इंग्लिश की जो कट ऑफ पहुंचेगी 1 गुना के अंदर लेवल 2 की लगभग यहाँ पहुंच सकती है। आप लोग इसको देख सकते हैं, आप देख लीजिए, आप लोग ये चीजें रह सकती है, जहां तक मेरा अनुमान कहता है, ये आपके अनुमान बैठेगा। आप लोग जब कट ऑफ आए तब आप देख लेना, इसके आसपास आपको इंग्लिश कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ये साथी शुद्ध अनुमान है, मेरा एनालिसिस है, डेटा के आधार पर आधारित करके मैंने बनाया है, क्योंकि
अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन सही होने के 99% चांस है, गलत होने का 1% चांस रहता है। मेरे अनुसार तो यही चीज़ है। बाकी साथियों ये है कि आप लोग अगर इसके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल भी होपलेस होने की, डरने की, नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों, क्योंकि ये एग्जाम्स होते रहते हैं और बार बार मौके आते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अच्छा चला गया, लगता है संस्कृत वाला अपलोड नहीं हुआ। चलो संस्कृत की मैं ट्वीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत इसके अंदर नहीं आ पाई है, कुछ है, कुछ और सब्जेक्ट की 2 एक रह गई है, उसका भी शायद इसमें स्लाइड नहीं है। नहीं है स्लाइड, ठीक है, ये खुद रिपीट हो रहा है वापस, स्लाइड नहीं है ना। हाँ, स्लाइड नहीं है, अब कोई भी स्लाइड अब नहीं बची हुई है, तो यही स्लाइड बची हुई थी आपके, मैंने कर दिया है। इतने सब्जेक्ट एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और साइंस मैथ, ये चीज़ें मैंने स्पष्ट कर दी है, और ये मेरे को लगता है यहाँ कटऑफ पे पहुंचेगी। बाकी बची हुई जैसे संस्कृत बची है और 1-2 बची है, उनका कुछ डाटा मिला मेरे को, तो मैं आपके वो ट्वीट कर दूंगा ना। ट्विटर पे आप जुड़ जाइए, कन्हैया गोयल नाम से ट्विटर अपना है, या फिर टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी, वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा आपकी जो भी कटऑफ है। बात करें टीएसपी की, टीएसपी साथियों मैंने एनालिसिस थोड़ा सा है, लगभग मैं टीएसपी का शाम तक, कल तक टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, यहाँ ट्वीट कर दूंगा ट्विटर पे। तो आप लोग टीएसपी वाले टेलीग्राम या ट्विटर पे जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगी आपको कट ऑफ है टीएसपी की। स्पेशल टीचर की मेरा कोई अनुमान नहीं साथियों, सॉरी, आपसे माफी चाहूंगा। स्पेशल टीचर का कोई दिक्कत नहीं, मेरे को लगता है कि जो कट ऑफ बनी है स्पेशल टीचर की लेवल 2 के अंदर सब्जेक्ट वाइज, लगभग किसी में बढ़ेगी नहीं, थोड़ी बहुत बढ़ेगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर है ही नहीं बचे इतने, तो फुल सीटें भरनी है उनको, तो आपकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बाकी ये कट ऑफ रहेगी आपकी आपके L2 के हिंदी, अंग्रेजी, एसएसटी और साइंस मैथ की। प्रिय साथियों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, सही लगी होगी। अगर आप सहमत हैं इन चीज़ों से तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी मिल सके। आप लोग जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विश्वास कायम रहे, इसी के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों।